नमस्कार मित्रों। आज मैं लेके आया हूँ आपको मैठाणा महामाई के दर्शन करवाने के लिए। यह भरधार पट्टी की माता है, पूरे उत्तराखंड में फेमस है। इसकी यात्रा शुरू होती है तिलवाड़ा से। तिलवाड़ा से सुमाड़ी, सुमाड़ी से सिलगांव तक सड़क जाती है। सिलगांव से पैदल यात्रा शुरू हो जाती है। 203 किलोमीटर चढ़ने के बाद मठाना महामाई का पैदल रास्ता। तो हमें महामाई के दर्शन होते हैं। तो चलिए मित्रों, आपको लेके चलता हूँ महामाई के दर्शन के लिए। इतनी हाँ चढ़ाई पे है, वो हिमालय भी दिख रहा है। यहाँ से होते हुए गाड़ी का रास्ता है सिलगांव तक। सिलगांव से पैदल है ये रास्ता। ऐसा रास्ता है, ऐसे रास्ते पे चलते हुए हमने महामाई तक पहुंचना है। सिलगांव से लगभग 2 से 3 किलोमीटर होगा। ये वो नीचे है सड़क, अगर आपको दिख पा रही होगी तो ये सड़क जा रही है। ये सड़क है, सड़क से हम अपनी हाइट पे देखिए गहरी खाई है। यहाँ पे पैर एक साइड गहरी खाई, ये गहरी खाई है। अगर गलती से पैर फिसल गया तो जय माता दी। तो ये दृश्य है मनमोहक दृश्य। देखिए सामने आज कल रात बारिश, कल सारा दिन बारिश हुई है तो पहाड़ की चोटियों पे बर्फ पड़ी हुई है और उसके पीछे हिमालय तो सदा बर्फ से ढका रहता है। तो बाकी चीजें कंटिन्यू चलती रहेंगी। यह है रास्ता। ये आधे रास्ते पे हैं यहाँ पे, तो एक पड़ाव बना रखा है। यहाँ पे आपको काफ़ी सामान मिल जाएगा। पूजा पाठ का जो सामान है, जो ऊपर पूजा के लिए चाहिए, चुन्नी है, प्रसाद है। 2 दुकानें हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए हल्का फुल्का फास्ट फूड मिल जाएगा खाने के लिए, और आप कहेंगे तो यहाँ पे आपको दाल चावल रोटी वगैरह भी मिल जाएगी। बट उसके लिए आपको पहले बताना पड़ेगा उस हिसाब से। यानी यहाँ पहुँच के आप बता सकते हैं उनको बताइए, और दर्शन करके जब वापस आएंगे तो आपको दाल चावल रोटी तैयार मिलेगा। तो ये पड़ाव है। यहाँ पड़ाव पे आप रुक के थोड़ा सा अपनी थकान और गढ़वाली में कहते हैं हम पलयोक मिटा सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है जी। फिर यहाँ से आगे रास्ता शुरू हो जाता है। ये रास्ता है, यहाँ से आगे का रास्ता, जितना रास्ता अगर हम चढ़ के आए हैं उतना रास्ता और हमने चढ़ाई चढ़नी है। फिर वहाँ टॉप पे महामाई है, टॉप पे। ठीक है, तो ये एक रास्ता ये आता है। ये श्रीनगर वाली साइड से भी आते हैं इधर से लोग। ठीक है, इधर हम आए हैं तिलवाड़ा वाली साइड से, हम इस रास्ते से आए हैं। तो ये है, ठीक है। ये दुकानें हैं, एक दुकान है हम यहाँ पे चाय पी रहे हैं, एक दुकान इस साइड है। ये गांव है। ये गोनो क्या बोल छा अपन? मठाना खाल, मठाना खाल में है ये मठाना खाल। ठीक, अच्छा सौंदा, सौंदा गांव का। हाँ जी मित्रों, अब पहुंच चुके हैं हम माँ मैठाणा माई के दरबार में। देखिए ये एंट्री गेट है, तो और फिर ये प्रांगण है मैया का। बड़ा खुला मैदान है, अच्छा है। देखिए चारों तरफ देखिए घंटियां ही घंटियां हैं, जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मनोकामनाएं मांगते हैं यहाँ पे आके, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, वो यहाँ पे घंटी चढ़ाते हैं। देखिए ये है मुख्य द्वार। यहाँ पे घंटाकर्ण जी महाराज यहाँ पे विराजमान है। उसके पीछे आपको देवी का मंदिर दिख रहा होगा। ये महा मैठाणा माई है। चारों तरफ से रास्ता है, हर तरफ से हर गांव के लिए रास्ता है। इधर से भी रास्ता है, इधर से भी रास्ता है, उधर भी अगर मैं आप दिखाऊंगा आपको, वहाँ से भी रास्ता आपको मिलेगा। ये महा मैठाणा माई है। ये इस जगह की स्थान देवता है। तो भरधार पट्टी की मेन महामाई मानी जाती हैं कि भरधार पट्टी की आदिरात्रि इष्ट माता
माँ मैठाणा माई है। लेकिन पूरे उत्तराखंड में ही माँ मैठाणा महामाई का पूजा जाता है। माँ मैठाणा माई को हर कोई मानता है, हर कोई इनके दर्शन करने के लिए आता है, दूर दराज से आता है। पूरे उत्तराखंड में बहुत विख्यात है महामाई। यहाँ काली के रूप में माता है, काली मैया के रूप में। इसकी जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है मैं आपको वो डिटेल है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसमें से देख लीजिएगा। तभी मैं आपको थोड़ा सा पूरा प्रांगण घुमा देता हूँ। यहाँ से पूरा प्रांगण है, यहाँ महामाई का दर्शन करते हैं। देखिए ये है, यहाँ पे भंडारा बनता है, ठीक है। यहाँ पे जब जग्गी होती है, जग्गी यज्ञ जिसे हम यज्ञ कहते हैं, यज्ञ होता है, नवरात्रों के मेले लगते हैं, तो यहाँ पे पंडितों के लिए ये कमरे बनाए गए हैं। यहाँ पे जो ब्राह्मण लोग हैं नज़दीक के गांव के, जो तीर्थ पुरोहित हैं, यहाँ पे रहते हैं। ये देखिए, ये मुख्य द्वार है, यहाँ से महामाई अंदर पूजा करते हैं महामाई की। जी चारों तरफ से मैं आपको एक व्यू दिखा देता हूँ। ये यज्ञ कुंड है, जब यज्ञ होता है तो इसे खोला जाता है और यज्ञ शुरू किया जाता है। अब आप देख रहे होंगे ये बंद है यज्ञ को समाप्त होने के बाद उस कुंड को बंद कर दिया जाता है। ये हमारे हिंदू धर्म की मान्यता है। फिर उसको जब यज्ञ के लिए खोला जाता है तो उसको कुंड खाती कहा जाता है। वो किसी बुजुर्ग व्यक्ति से ही खुलवाया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि जो कुंड खाती करता है, जो उस कुंड को खोलता है यज्ञ कुंड को, तो उसके बाद उसका बचना असंभव होता है। उसे माँ महामाई या जो देवता हैं, जिस देवता का यज्ञ हो रहा है, वो अपने पास ले लेती हैं। तो ये कुछ एक मान्यताएं हैं, कई पूरी भी होती हैं ये चीज़ें, हम देखी भी गई हैं, मानने जाती हैं। तो देखिए भवन निर्माण भी चल रहा है यहाँ पे चारों तरफ से रास्ता है। एक रास्ता मैंने पहले आपको यहाँ से दिखाया था, यहाँ एक छोटी सी दुकान है, ठीक है, यहाँ से ऊपर है। देखिए यहाँ से भी एक रास्ता है। अलग अलग गाँव के लिए अलग अलग जगह से रास्ते बने हुए हैं। ये देखिए एक रास्ता भी है, ये लोगों के बैठने के लिए जगह बनाई गई है। नवरात्र में बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पे। देखिए ये देखिए चारों तरफ से मैंने आपको परिक्रमा करवा दी है महामाई की। जय माँ मैठाणा माई, मैठाणा महामाई की जय हो। देखिए सुंदर दृश्य, आसपास भी अगर आप देखेंगे तो दृश्य दिखता है, सुंदर दृश्य, अति सुंदर दृश्य, मनमोहक। चारों तरफ से देखिए, वहाँ पे हिमालय, यहाँ पे हिमालय है। यहाँ पे भी मैं अपने भांजों के साथ आया हूँ, अपने बहन के बेटों के साथ। ये मिस्टर आयुष्मान, ये मिस्टर अभिज्ञान। चारों तरफ का नज़ारा देखिए, काफ़ी हाइट पे है, तो यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ती है। कल तो बारिश हुई है, अगर आज भी बारिश का समय होता तो आज बर्फ़ पड़ ही जाती, लेकिन आज धूप निकल गई है, तो हमारे आने लायक मौसम हो गया है, इसलिए हम आ पाए। हाँ, मैं आपको हिमालय दिखा रहा था, तो वहाँ पे ये हिमालय है, हिमालय रेंज है यहाँ पे। अभी थोड़ा कोहरा सा पड़ा हुआ है कल बारिश के कारण, इसलिए। यहाँ से देखिए, यहाँ से पूरा चलते हुए ये पूरी हिमालय रेंज है, हिमालय दिखता है पूरा, ठीक है। इसके बाद एक ये लास्ट चोटी है, लास्ट चोटी यहाँ पे भी जाते हैं कुछ एक लोग, जिन्हें जो ट्रैकिंग करना चाहते हैं वो ऊपर भी जाते हैं, लेकिन हम यहीं तक ही रहेंगे। तो ये देखिए चारों तरफ मंदिर के प्रांगण में चारों तरफ घंटियां बनी हुई हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो अगर आपकी भी कोई मनोकामना है, पूर्ण करना चाहते हैं, तो यहाँ आइए महामाई के दरबार में, अपनी मनोकामनाएं महामाई से मांगिए और वो जरूर पूरी होगी, अवश्य पूरी होती है। महामाई का ये आशीर्वाद है, हमेशा पूर्ण होता है। तो मित्रों जरूर आइए। उत्तराखंड के देवी देवता आप जानते ही हैं, देवी भूमि है, देवी भूमि में देवताओं के दर्शन कर लिए जाएं, इससे सौभाग्य बढ़कर और क्या हो सकता है। तो आइए मित्रों आओ और महामाई के दर्शन करो। और हाँ, जैसे कि मैं कर ही रहा हूँ, अब परिक्रमा पूरी कर ही लेता हूँ, है ना। परिक्रमा पूरी हो जाएगी तो इस मेरे साथ साथ आपकी भी परिक्रमा पूरी हो जाएगी।
तो ये दृश्य देखते हुए ही मैं आपसे अलविदा चाहूँगा। इस बार हम महा मैठाणा माँ माई के पास आए और अगली बार पहुँचेंगे एक नई जगह पे, एक नए दरबार पे, माता रानी के दरबार पे, या एक नई जगह पे जहाँ पे आप जाना चाहते हैं लेकिन अभी तक नहीं गए हैं। तो अगर मैं आपसे पहले पहुंचा तो मैं जरूर आपको उनके दर्शन करवाऊंगा। जय माता दी, जय माता दी। एक यहाँ से खाई है, लोग यहाँ पे जाके बैठते हैं और अपना थोड़ा एंजॉयमेंट भी चाहिए होता है जीवन में, तो वो भी करते हैं साथ में। यानी कि यहाँ पे छोटी सी एक दुकान है चिप्स कुरकुरे वाली, तो वहाँ बैठ के चिप्स कुरकुरे खा लेते हैं, माँ माई के दरबार में थोड़ी हाजिरी लगाते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता दी। अगली बार मिलेंगे एक नई जगह पे, नए स्थान पे। आइए घूमिए इंडिया विद चंद्रेश भट्ट। जय माता दी।